अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, केमिकल काइनेटिक्स दूसरी वीडियो आज हम बनाने जा रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने सबसे पहले बात की थी रिएक्शन। सबसे पहले हमें थर्मोडायनेमिक्स के थ्रू पता चलता है कि रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं। थर्मोडायनेमिक वैसे अगर किसी रिएक्शन की गिब्स फ्री एनर्जी अगर नेगेटिव होगी तो वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा। अगर गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू पॉजिटिव है तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा वो रिएक्शन। ठीक, ये बात हमें थर्मोडायनेमिक्स के थ्रू पता चलती है। लेकिन थर्मोडायनेमिक्स हमें ये नहीं बताती कि ये जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है ये कितना फास्ट होगा, ये रिएक्शन फास्ट होगा या स्लो होगा। ये बात हमें पता चलती है केमिकल काइनेटिक्स के थ्रू। ठीक, अब जो केमिकल काइनेटिक्स में हम तो कंसीडर करेंगे, हर रिएक्शन को हम स्पॉन्टेनियस कंसीडर करेंगे। सारे रिएक्शन हम क्या करेंगे, स्पॉन्टेनियस। और दूसरी बात हमने ये कही थी कि किसी रिएक्शन का एक्सटेंट के वो कितना प्रोड्यूस हो रहा है, प्रोडक्ट कितना बन रहा है, वो हमें केमिकल इक्विलिब्रियम के थ्रू पता चलता है। केमिकल काइनेटिक्स इसी रिएक्शन रेट को स्टडी करने का नाम ही केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल का अगर एक मिसाल के तौर पर कोई केमिस्ट अगर किसी रिएक्शन के स्पीड को कैलकुलेट करे, उसके बारे में रिसर्च करे, तो जो ऑब्जर्वेशन वो लेता है उस ऑब्जर्वेशन को एक्सप्लेन करना, उस ऑब्जर्वेशन की एक्सप्लेनेशन का नाम मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन है। तो मतलब स्पीड ऑफ रिएक्शन के थ्रू हम मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन को फाइंड कर सकते हैं। मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन के थ्रू हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि कैसे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। तो मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, इसके थ्रू हम ये देख सकते हैं कि ओल्ड जो फॉर्मर बॉन्ड्स हैं वो कैसे ब्रेक हो रहे हैं और जो न्यू बॉन्ड्स हैं वो कैसे फॉर्म हो रहे हैं। तो केमिकल काइनेटिक्स में सबसे मेन थीम हमारा ये है कि हम ये स्टडी करेंगे कि एक रिएक्शन फास्ट क्यों है और एक रिएक्शन स्लो क्यों है। ये रीजन हम देखेंगे केमिकल काइनेटिक्स में। तो फिर हम बात करते हैं रेट की कि या स्पीड या रेट वो कहते किसको है। तो उसको सिंपल वे में डिफाइन करने का तरीका ये है कि समथिंग चेंजेस पर यूनिट टाइम। तो रेट डिफाइंड इज समथिंग चेंजेस पर यूनिट टाइम। ठीक, केमिकल काइनेटिक्स में हमने बात की कि रेट। अच्छा, अब एक मिसाल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ कि समथिंग चेंजेस का मतलब क्या है। अब मिसाल के तौर पे एक बंदा है, वो 16 किलोमीटर पर हावर, एक घंटे में 16 किलोमीटर का रास्ता तय कर लेता है। तो समथिंग यहाँ पे क्या चीज़, इस एक घंटे के अंदर ऐसी कौन सी चीज़ है जो चेंज हो रही है, तो वो है उस पर्सन की पोजीशन ऑफ अ पर्सन। जो वो समथिंग है, ये समथिंग इस एग्जाम्पल के हवाले से वो है उस पर्सन की पोजीशन। लेकिन अगर हम केमिस्ट्री के तनाजुर में देखें या केमिकल काइनेटिक्स में अगर हम देखें, तो वो है किसी केमिकल रिएक्शन की कॉन्सेंट्रेशन चेंज होना। तो ये जो समथिंग केमिस्ट्री के हवाले, केमिस्ट्री से रिलेटेड अगर हम इसको देखें तो वो क्या है, किसी रिएक्शन की कॉन्सेंट्रेशन चेंज होना। केमिस्ट्री में जो समथिंग चेंज होता है, केमिस्ट्री में समथिंग वो है रिएक्शन की कॉन्सेंट्रेशन। जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होता जाएगा रिएक्शन की कॉन्सेंट्रेशन चेंज होती जाएगी। जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट उसकी कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होती जाएगी। जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट होगा उस वक्त सडनली रिएक्शन फास्ट होगा, रिएक्शन स्टार्ट होते ही रिएक्शन फास्ट, फिर एक टाइम आएगा रिएक्शन स्लो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट की क्वांटिटी कम होती गई, कंसंट्रेशन कम होती गई। इस वजह से
जो रिएक्शन प्रोसीड होते हैं वो दो वजूहत की वजह से, कोलिजन की वजह से, दूसरा ट्रांजिशन की वजह से। ये दो थ्योरीज है, आगे क्लासेस में हम पढ़ेंगे। तो जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होता जाता है उसी तरह रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होती जाती है और प्रोडक्ट की इंक्रीज होती जाती है। यहाँ डिक्रीज, यहाँ इंक्रीज। कॉन्सेंट्रेशन की का यूनिट मोल पर लीटर का होगा। ऑफ रिएक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए ये एग्जांपल हम देख लेते हैं, जिसमें मीथेन वाटर के साथ रिएक्ट करके कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो रहा है। अब इसमें हम जो रिएक्टेंट है उसके रेफरेंस से देखते हैं। मीथेन को हम देखते हैं, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन हमने कहा था डिक्रीज होती है। जब रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होती है तो हम एक्सप्रेशन में नेगेटिव साइन को इंक्रीज कर, नेगेटिव साइन को ऐड करते हैं। क्यों? क्योंकि रिएक्शन डिक्रीज हो रहा है। और दूसरी बात आगे चल के मैं बताऊंगा कि क्यों हम नेगेटिव साइन पुट करते हैं इस वैल्यू में। अभी आंसर में आपको पता चल जाएगा। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मीथेन, जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया मीथेन की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होती गई, चेंज होती गई। इनिशियल तौर पे मीथेन की जो कॉन्सेंट्रेशन थी, मिसाल के तौर पे, अच्छा ये जो ब्रैकेट हम यूज़ करते हैं ये है मोलर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक, ये इस वजह से यूज़ करते हैं। जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन थी उसको हम कंसिडर कर लेते हैं इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मीथेन, जो रिएक्शन स्टार्ट होने से पहले थी। रिएक्शन स्टार्ट हुआ, कुछ अरसे के बाद, थोड़े टाइम के बाद जाके मीथेन की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो गई। तो उस वक्त जो कॉन्सेंट्रेशन थी मीथेन की उसको हम कह देते हैं फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, या इसको 1 और 2 भी आप कह सकते हैं। तो जो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन है वो हम करते हैं मीथेन फाइनल माइनस इनिशियल। इसी तरह इनिशियल से लेके फाइनल तक जाने में थोड़ा टाइम लगा होगा ना, उस टाइम में फाइनल से T2 कंसीडर कर लेते हैं। जो फाइनल टाइम था उसको T2 माइनस T1, सही। अब फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये जो चेंज आ रहा है इसकी जगह हम डेल्टा लिख सकते हैं। डेल्टा क्या रिप्रेजेंट करता है? चेंज को। तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मीथेन डिवाइडेड बाय चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टाइम, चेंज इन टाइम विद चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन। अच्छा, नेगेटिव साइन हम क्यों ऐड करते हैं डिसअपेरेंस के वक्त? अब सपोज कर ले कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन मीथेन की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन थी 2, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रहा हूँ। रिएक्शन प्रोसीड हुआ, प्रोडक्ट बनी, तो मीथेन की कॉन्सेंट्रेशन क्या हुई? डिक्रीज हुई। तो मान लो 1 मोल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, तो जो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन थी मीथेन की वो थी 1, इनिशियल थी 2। तो इस इक्वेशन के लिए हिसाब से अगर हम देखें तो मीथेन फाइनल माइनस इनिशियल अगर हम करें, बल्कि फाइनल 1 थी, इनिशियल थी 2, तो आंसर आ रहा है माइनस में, आंसर आ रहा है माइनस में। इसीलिए हम बाहर एक नेगेटिव लगा देते हैं, क्योंकि रिएक्शन की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रही है। दूसरा, ताकि हमारा आंसर पॉजिटिव में आए, क्योंकि हमें पता है रेट ऑफ रिएक्शन कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं होती, नेगेटिव क्वांटिटी नहीं होती, वो पॉजिटिव होती है। तो ये जो नेगेटिव साइन है पॉजिटिव होके पॉजिटिव क्वांटिटी में चेंज हो जाएगी, इस वजह से हम नेगेटिव लगाते हैं रिप्स में। तो ये एक इक्वेशन आ गई विद रिस्पेक्ट टू मीथेन। इसी तरह विद रिस्पेक्ट टू H2O भी हम निकाल सकते हैं, प्रोडक्ट के हिसाब से भी हम ऐड कर सकते हैं, लेकिन उसमें हम नेगेटिव साइन ऐड नहीं करेंगे पॉजिटिव में, प्रोडक्ट के एक्सप्रेशन लिखते वक्त।